Okay, now today, ninth, we have a topic balance and unbalanced force. Balance. कई चीज़ों की डेफिनेशन हमें खुद ब खुद मिल जाती है, याद रखिएगा। लाइफ बैलेंस होनी चाहिए, हर चीज़ हम जो काम करते हो बैलेंस होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका मतलब बैलेंस फोर्स में आपका जो आएगा, बैलेंस फोर्स लिख देता हूँ। Now, to this, when two forces of equal, when two forces of equal magnitude now acting on an object in opposite direction, now then the object is simultaneous भी आप लिख सकते हैं इसमें। तो जब दो फोर्सेस जो उनका इक्वल आपका मैग्नीट्यूड हो, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट के काम कर रहे हो, सिंपल सी बात, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट ये है, देखो ये, इसमें एक फोर्स देखो आपका एफ इधर कर रहा है और एक इधर कर रहा है, दोनों इक्वल है, लेकिन दोनों आपका अपोजिट काम कर रहे हैं। आपका नाम देखो जैसे एक लेफ्ट में कर रहा है, एक राइट में कर रहा है, ये कहने का मतलब है। तो देन द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट, और ऑब्जेक्ट अपनी कंटिन्यू है अपने स्टेट में ऑफ रेस्ट। ऑब्वियसली होगा, रस्सा कस्सी हो गई है, उस ऑब्जेक्ट को आप भी खींच रहे हो और मैं भी खींच रहा हूँ, दोनों का फोर्स इक्वल, लेकिन देखो दोनों अपोजिट में है, तो अपनी जगह में ही स्थिर होगी, स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जो आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में आपका नाम देखो जैसे। तो सच फोर्स एक्टिंग, सच फोर्स, ये वाला फोर्स आप इसको F1 और F2 भी कर सकती है। F1 इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2, इक्वल तो है लेकिन अपोजिट है, ये अपोजिट है। तो सच फोर्सेस एक्टिंग on the object is called balance force। तो इसको आपका बैलेंस फोर्स कहते हैं। तो सिंपल आपका नाम, आप इसको सीधा सा एक कार आपने एक कार आपने बनाई, एक फोर्स आप यहाँ दिखा रहे थे आपका नाम, और एक फोर्स आप इधर यहाँ F1 भी दिखा सकते हो, यहाँ F2 भी दिखा सकते हो। तो एक कार इज एट रेस्ट ऑन विच बैलेंस फोर्स आर एक्टिव। द कार इज एट रेस्ट बिकॉज बैलेंस फोर्सेस आर, बैलेंस फोर्स का मतलब इक्वल फोर्स लगता लेकिन दोनों अपोजिट लगते है कुछ हो क्लियर। तो इफ वी अप्लाई फोर्सेस F1 एंड F2 सिमिलटेनियसली ऑन द कार या टॉय कार, जैसे आपने कहते हैं बच्चे की ये टॉय कार है, इधर से भी आपने खींचा मम्मा ने, इधर से बच्चे ने खींचे, तभी वह जब चिल्लाता है, देन द कार विल नॉट मूव, कार आपकी जब आगे बढ़ेगी नहीं, इधर से तो मम्मी ने पकड़ा उधर से, तो आपका ना देखो इट विल लिमिट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी। सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अब इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे, एग्जांपल में स्टूडेंट इज होल्डिंग a school bag, जैसे
आप स्टूडेंट हैं, आपने अपने बैग को होल्ड किया इन हिज हैंड या इन हर हैंड, आपका जो भी आपने कहा, लड़का है तो हिज हो जाएगा, लड़की है तो हर हो जाएगा। सो द डाउनवर्ड, इसमें जो डाउनवर्ड फोर्स आपका है ड्यू टू द वेट ऑफ स्कूल बैग, और ये जो वेट होता है यही आपका ग्रेविटी आपकी होती है बेसिकली। वेट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ द स्कूल बैग इज बैलेंस्ड बाय द force of pull applied, force of pull applied by the hand in the upward, this is the direction, by a boy or a girl, जो भी है, simple। आपने लिखा होगा, a student is holding a school bag in his hand, या मैंने यहाँ किताब ले ली आपकी, स्कूल बैग नहीं है मेरे पास तो मैंने बुक्स ले ली। द डाउनवर्ड फोर्स, ये अब इसमें एक ऊपर को लगेगा और एक नीचे को लगेगा। नीचे को क्यों लगेगा? बिकॉज दीज बुक्स हैव द वेट, लेकिन मैंने क्योंकि इसको होल्ड करना है तो होल्ड लगना है, इसके बाद नीचे से मैं अपनी पाम से ऊपर की तरफ आपका जो फोर्स लगाऊंगा। अगर मैं नीचे से नहीं तो ये तो नीचे आ जाएगा ना, इट विल कम डाउन आपका ना। सो इक्वल फोर्स के मतलब कि वट एवर द वेट ऑफ द बुक्स विच आई एम होल्डिंग इन माई हैंड, सो ना द सेम अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों आपके क्या हो जाएंगे ना। सिंपल सी बात है, यू नो, फॉर होल्डिंग द बुक्स इन आवर हैंड, द weight of books in downward direction, but for holding the books we have to apply upward force। इसके उल्टे डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स ये दोनों आपके बराबर होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये अब इसका जो रिजल्ट आपको रिमेंबर करना है। मेरा तो इतने में हाथ थक गया होल्ड करने में। चला द नेट फोर्स क्लियर हो गया? बात करो, चलो पहले आप इसको उतना कर लिया, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। प्लीज गुड ना। सेकेंड, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हमने बुक होल्ड का आपका नाम, ये आपका किया आपका नाम। सेकेंड अगर हम एग्जांपल की बात करें, सेकेंड आपका व्हेन वी ट्राई टू पुश अ हैवी बॉक्स ऑन अ रफ सरफेस, आपका इट डज नॉट मूव। ये आपका मूव नहीं करता, सिंपल एक दिस इज द, ये रफ सरफेस है और इसमें कोई बॉक्स आपका, आप इस पे आपका फोर्स यूज कर रहे हैं। आपने फोर्स लगाया, जो पुशिंग फोर्स है आपने वो लिया, आपने किसी बच्चे ने आपने लगाया, तो ये बैलेंस बाय लार्ज फोर्स है। इसमें आपका क्या ए, यहाँ आपका फ्रिक्शन उसको रोक देगा, फ्रिक्शन की वजह से। अब आप अब आपका यहाँ ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, एक्चुअल फ्रिक्शन ऐसे लगेगा इसके
इसका मतलब द पुशिंग फोर्स, जो आप पुश कर रहे हैं आपका, वो जो आपका फोर्स होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स भी आप इसको कहते हैं। आपका नाम देखो, अप्लाइड बाय एनीवन का मतलब यहाँ पे बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, ममा भी हो सकता है, फादर, मैं भी हो सकता हूँ। आपका देखो एनीवन इज, आप यहाँ पे चाहे तो बॉय या गर्ल लिख देंगे आपका ना, देखो तो ना ये दिस इज बॉय इज बैलेंस बाय द लार्ज, ये जो आपका दिस लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो मैंने यहाँ पे लिखा ऐसे आपका एरो, तभी ये आगे नहीं बढ़ पा रहा आपका, तो धक्का मारा, ये इधर से क्योंकि रफ सरफेस है, रिजिड सरफेस है आपका, देखो ना। एंड दिस लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग दिस द मोशन ऑफ बॉक्स, ये हो गया। तो दिस इज पुशिंग अ बॉक्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द बैलेंस फोर्स। अब तीसरे का इंतजार कर रहा हूँ, रबर बॉल वाला आ जाता है। आई विल शो यू आपका ना एन एग्जाम्पल। हाँ सॉरी, तो ये देखिए, व्हेन यू आर प्रेसिंग दिस स्प्रिंग, देखिए तो ये आपका F1 हो गया, एंड दिस इज आपका देखो ये F2 हो गया। तो ये बैलेंस कर, तो ये फोर्स आपका ये इसको प्रेस करने में ये बैलेंस फोर्स इसमें ये लग रहा है। एनी हाउ, ये जैसे यहाँ पे एक बॉल है, देखो दिस बॉल इज इन द शेप ऑफ थर्ड, ये ऑन कर दिया मैंने, इज इट ऑन? तो ना, अ बॉल इज इन द शेप ऑफ आपका देखो ना एक स्फीयर। जब आप इधर से भी एक हैंड से देखो आपका ऐसे, इधर से आपने इसको फोर्स F1 रखा और इधर से भी आपने इसको देखो F2 रखा है, तो ये शेप अभी आपका थोड़ी देर में ये चेंज हुआ प्रेस होने से, एंड दिस शेप इज चेंज इनटू देखो आपका ये, नाउ दिस शेप इज चेंज आपका देखो ना, दिस इज दैट क्लियर? नाउ इसका मतलब आ rubber ball is pressed by a boy or girl, या पर्सन लिख देते हैं, किसी आदमी ने ये बॉल आपकी पर्सन ने दबाई इन हिज हैंड, इन हिज हैंड्स या इन हर हैंड से, इनके बीच में रखा। अभी इसका शेप चेंज हो गया देखो आपका ना, इज इट क्लियर? नाउ तो बाय अप्लाइंग टू इक्वल and opposite forces, the shape of ball which was spherical, this sphere, sphere और इससे spherical, सर्किल और स्फीयर में बड़ा अंतर है, ये भी बच्चों को अभी पता नहीं है। तो ना स्फेरिकल टू आपका नाम देखो एबलॉन्ग में बन जाए, देखो दिस, ये जो शेप है दिस एबलॉन्ग, इसमें चेंज हो गया। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द बैलेंस फोर्स। अब देखो सर्किल में और स्फीयर में क्या अंतर है, देखो जब ऐसे होगा तो सर्किल होगा, आप इसको नहीं भी बनाते तो सेंटर अपर, और जब आप स्फीयर बनाओगे देखो तो इसको या तो ऐसे बनाए जाते हैं और या ये है। तो स्फीयर था आपका नाम, स्फेरिकल टू ऑब्लॉन्ग आपका नाम देखो दिस, इसमें आपका तब्दील हो गया। तो दिस you have the कि when you are holding the books on your hand was an example. The second was आपका नाम when you are pushing a box, but now the large force friction is not आपका नाम आपका just allowing to that box to push आपका नाम या skip या just cross या cover a distance, और तीसरा आपका ये बॉल वाला हो गया। तो दिस इज बैलेंस फोर्स का